प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। और प्यारो, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे लिए, हमारा चैनल के लिए आप जरूर प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारा लोग इन सच्चाई को जान पा रहा है और हमें आशा है, उम्मीद है कि आप दूसरों को भी ये सारे संदेश आप भेज रहे हैं और हमारा चैनल में आप लोग जुड़ रहे हैं। इसके लिए भी हम आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्यारो, हम लोग देख रहे थे कि एक सच्चा विश्वासी का जीवन चरित्र या स्वभाव या गुण कैसा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा विषय हम लोग देख रहे थे। और हम लोग देख रहे थे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय से साउल के जीवन पर आधारित। और हम लोग देखते हुए बीच में प्रभु यीशु मसीह का 7 वाणी गुड फ्राइडे के ऊपर में हमने 7 वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का पहले कहा था, मैंने रख दिए और आप लोगों ने उसको भी देखे, शेयर किए और हमें उत्साह किए, प्रेम दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर बीच में हमने ये भी देखे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या कहा है और दुनिया के लोगों को, चेलों को, हमको और आपको, जो आज बाइबल में लिखा है। और हमने उसका भी एक वीडियो बनाए थे अचानक और आप लोगों ने देखे हैं। बहुत ही प्रार्थना पूर्वक तैयारी करके मैंने बनाया कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दुनिया के लोगों को, अपने चेलों को देते हुए उन्होंने 4 ऐसे महान आदेश, महान आज्ञा दिया और आप लोगों ने बहुत प्यार से देखे हैं। और इन सारे बातों के लिए परमेश्वर का नाम का महिमा और प्रशंसा हो। प्यारो, हम लोग देख रहे थे कि एक सच्चा विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। जब हम लोग आज मसीहों को देखते हैं, विश्वासियों को देखते हैं, तो जैसा गुण, जैसा स्वभाव परमेश्वर चाहता है, वैसा स्वभाव, वैसा गुण उसके जीवन में हम लोग नहीं देख पाते हैं। और हम लोग साउल के जीवन से देख रहे थे। अभी तक हमने कई गुणों को देखे। सबसे पहले हम लोग देखें कि साउल एक भयंकर क्रूर व्यक्ति था, परमेश्वर के विरोध काम करने वाला व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताने वाला, उससे मारने वाला, घात करने वाला व्यक्ति था। इतना ही नहीं, वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होता है। प्रभु यीशु मसीह उसकी आंख को खोल देता है, उसका हृदय में वो आता है, वो नया जन्म पाता है, वो अनंत जीवन पाता है, वो सच्चाई जान पाता है। और उसके जीवन का शुरुआत हम लोग देख पाते हैं कि किस प्रकार से वो मसीही जीवन में, परमेश्वर के जीवन में, वो प्रभु का साथ में किस प्रकार से बढ़ने लगता है। हम लोगों ने सबसे पहले देखें कि उसका जीवन एक प्रार्थना के साथ शुरू होता है। पहले वो एक घमंडी व्यक्ति था। वो अपना जाति के ऊपर में, अपना जो सीखा हुआ पुराना नियम का ज्ञान के ऊपर में बहुत घमंडी था, बहुत जानते थे, बोलता था। लेकिन हम लोग देखते हैं वो प्रभु के चरणों में गिर गया, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। प्यारो, पहला गुण जो एक सच्चा विश्वासी के जीवन में दिखेगा वो प्रार्थना दिखेगा। उसका जीवन प्रार्थना के साथ शुरू होता है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग देखते हैं केवल प्रार्थना नहीं, परमेश्वर का आज्ञा को उसने पूरा किया। जब हनन्याह उसके पास आया और उसके ऊपर हाथ रखा, उसको बताया और उसका आंख खुल गया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। उन्होंने बपतिस्मा लेकर के दर्शाया कि मैं परमेश्वर का आज्ञा पूरा करूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं वो परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं केवल परमेश्वर का आज्ञा पूरा किया, इतना नहीं, वो तुरंत जा करके दमिश्क के रहने वाले लोगों का बीच में, उन लोगों का बीच में वो सच्चाई को प्रचार करने लगा कि यही प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे आंख को खोला है और आपके आंख को भी खोल सकता है। यही यीशु मसीह है जो मुझे नया जन्म दिया है, आपको भी दे सकता है। यही यीशु मसीह है जो मेरे पाप को क्षमा किया है, आपके पाप को क्षमा कर सकता है। यही यीशु मसीह है जो हमें नरक से बचा सकता है। मैं बचा हूं, आप लोग भी बचिए। वो गवाही देने लगा, प्रचार करने लगा। प्यारो, कोई भी व्यक्ति अगर सच जान लेता है वो चुपचाप नहीं बैठेगा। इतना ही नहीं, हम लोग उधर और एक गुण को देख पाते हैं। जब वो प्रचार करने लगा तो उनके जीवन को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके, उनका रहन सहन को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके वहां का लोग ताज्जुब किया, वो चकित हो गया। प्यारो, एक विश्वासी का जीवन दिन प्रतिदिन ऊपर जाएगा, नीचे नहीं, बदलेगा, परिवर्तन होगा, अच्छा होगा। हम यहां पर देखते हैं सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं? क्या ये वही साउल नहीं जो लोगों को मारता था, लोगों को सताता था, वो घसीटता था, वो अधिकार लेकर के आया था? उसका बदला हुआ जीवन, उसका बदला हुआ स्वभाव देख करके लोग ताजुब हो गया। प्यारो, जब आप प्रभु में आगे बढ़ने लगेंगे, आपका बदला हुआ जीवन को देख के लोग बड़ाई करेंगे। इतना नहीं प्यारो, हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि साउल और सामर्थ्य होता चला गया। वो नीचे नहीं गया, वो वचन में और मजबूत हो गया, प्रभु के प्रेम में और मजबूत हो गया, वो प्रभु में और दृढ़ और मजबूत हो गया। वो प्रतिदिन के जीवन में वो और आत्मिक जीवन में बढ़ने लगा। प्यारो, मसीह जीवन कभी नीचे जाता नहीं है, विश्वासी जीवन कभी नीचे जाता नहीं है। वो दिन प्रतिदिन के जीवन में वो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनता है, परमेश्वर का बच्चन का जैसा बनता है, वो परमेश्वर का जैसा दिखता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारो, इतना ही नहीं, उसके जीवन में सताव आ गया, उसके जीवन में कष्ट आ गया, समस्या आ गया, क्योंकि लोग उसको मार डालना चाहता था। प्यारो, विश्वासी जीवन में आगे जब बढ़ने लगते हैं, शैतान चुपचाप बैठेगा नहीं। शैतान लोगों के द्वारा, शैतान दुनिया के द्वारा, शैतान तरह तरह से आपके बीच में एक समस्या को लाएंगे, आपके जीवन में तकलीफ को लाएंगे।
प्यारो, यहाँ पर हम लोग शैतान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन शैतान के द्वारा ही समस्या आया, ये चीज को हम लोग देख पाते हैं। लोग उसे मार डालना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने जो विश्वास किया था ये दृढ़ था, मजबूत था, अटल था, ये पीछे हटा नहीं। प्यारो, कई बार हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तकलीफ आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, हम कलीसिया को छोड़ देते हैं, हम प्रभु के लोगों को छोड़ देते हैं, हम प्रचार करना छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम संगति करना छोड़ देते हैं और हम पीछे चल जाते हैं। प्यारो, हम इनके जीवन से सीख पाए हैं कि मसीह जीवन कभी छोड़ने वाला जीवन नहीं है। प्रभु के लिए जब तकलीफ उठाया, ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने आखिरी जो संदेश हम लोगों ने देखे कि वो जब यरूशलेम में आया तो वहां के जो पहले विश्वासी लोग था, पहले जो चेला लोग था, उनके साथ वो मिल जाने का उपाय किया या मिल के रहना चाहा। एक विश्वासी जीवन मिलनसार जीवन होता है। मैं अकेले रहेंगे, मैं अकेले जिएंगे, मैं अकेले प्रचार करेंगे, मैं अकेले प्रार्थना करेंगे, मैं अकेले कलीसिया जाएंगे, मैं अकेले करेंगे, ऐसा नहीं। प्यारो, मसीही जीवन एक मिलनसार का जीवन होता है। एक परिवार दूसरे परिवार के साथ मिलकर रहता है, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के साथ मिल रहता है, एक विश्वासी एक सेवक दूसरे सेवक के साथ मिलकर के रहता है। प्यारो, मसीही जीवन एक मिलनसार का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आया, वो गरीब के घर भी जाता था, प्रभु यीशु मसीह आया, वो अमीर के घर भी जाता था, प्रभु यीशु मसीह आया सारे लोगों के ऊपर में वो दया करने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। प्यारो, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि सूर्य वो धर्मियों के लिए भी दिया जा रहा है और सूर्य और अधर्मियों के लिए दिया जा रहा है। वो सबको दया करने के लिए, वो पूरा दुनिया के लोगों को, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरा दुनिया के लोग भटका हुआ है और सबको बचने का जरूरत है, सबको सच्चाई जानने का जरूरत है, सबको उद्धार पाने का जरूरत है। वो सबके साथ सबके पास गया। प्यारो, मिलनसार जीवन होता है। अकेले रहेंगे, अकेले जिएंगे, अकेले करेंगे, ऐसे नहीं। हम लोग कई लोगों को देखते हैं, जब नया नया विश्वास करता है तो मिलकर रहता है, वो हमेशा मिलना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे करके शैतान उसके जीवन में काम करने लगता है या समय प्रभु को ठीक से नहीं देता है, वो धीरे धीरे दूर जाने लगता है। फिर वो कलीसिया जाना छोड़ देता है, फिर वो प्रार्थना करना छोड़ देता है, फिर वो संगति करना छोड़ देता है, फिर वो वचन प्रचार करना छोड़ देता है, फिर वो धन्यवाद चढ़ाना छोड़ देता है, फिर वो प्रभु को प्यार करना छोड़ देता है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। प्यारो, मसीह जीवन एक मिलनसार का जीवन है, मिलकर रहने वाला जीवन है। ये गुण कैसे उसके जीवन में आया? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको सिखाया कि बेटा, तुम अकेले नहीं जी सकता है, तुमको सबके साथ मिलकर जीने की जरूरत है। प्यारो, हम लोग आज 8वीं बात देखने जा रहे हैं। बहुत ही प्यार से देखिएगा, बहुत ही प्रार्थना पूर्वक देखिएगा। साउल के जीवन में जो 8वीं गुण हम लोग देखने जा रहे हैं, वो हमारा दिल को चीर देगा, हमारी आंखों को खोल देगा। और ये गुण हम लोग बहुत लोगों का जीवन में नहीं देख पाते हैं। और 9वीं बात आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो के बाद बहुत जल्दी आने वाला है। प्यारो, हम लोग इस 8वीं बात को देखने के लिए प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 27 से लेकर के 30 वचनों को पढ़ेंगे। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निढड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई इसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। 27 से लेकर के हम लोगों ने 30 वचनों को पढ़े हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय से। इन सारे वचनों के लिए परमेश्वर का नाम का महिमा और प्रशंसा हो। बरनबास उसे अपने पास ले गया और ले जाकर के वो अपने चेलों के साथ, प्रेरितों के साथ उनको इनके बारे में गवाही दे रहा है। हम लोग 27 वचन में देखते हैं तो ऐसा लिखा है, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया। बरनबास साउल को अपने साथ वो यरूशलेम में जो पहले रह रहा था प्रेरित लोग, उनके पास ले जाकर के इनके बारे में बताया, इनके बारे में गवाही दे रहा है कि इसने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से बातें किया, किस प्रकार से इन्होंने प्रचार किया, किस प्रकार से इनके जीवन में कष्ट आया, किस प्रकार से ये आगे बढ़ा, किस प्रकार से वो उन्नति करता रहा। वो कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, ये चुप नहीं रहा। इनके जीवन में तकलीफ आया, समस्या आया, लेकिन ये पीछे नहीं गया। प्यारो, हम लोग देखते हैं बरनबास साउल के बारे में क्या कर रहा है। दूसरे विश्वासी भाइयों के बीच में, प्रेरितों के बीच में उनके बारे में गवाही दे रहा है। पौलुस अपने जीवन के बारे में नहीं गवाही दे रहा कि मैंने कैसे विश्वास किए, मैंने कैसे प्रचार किए, मैं कैसे था, कैसे हो गया। हम देखते हैं बरनबास ने उसे अपने पास ले जाकर के उनके पास ले गया और ले जाकर के उनको बताया कि इन्होंने कैसे कैसे जीवन में जिया और आगे बढ़ा। प्यारो, इस पदों से हम लोग एक बात सीख पाते हैं कि आप अपने बारे में क्या गवाही देते हैं, यह बड़ा बात नहीं है। आप दूसरों को क्या क्या बताते फिरते हैं, यह बड़ा बात नहीं है। आज हम लोग दुनिया के लोगों को देखते हैं कि लोग अपने बारे में अपने ही बड़ाई करता है।
मैं इतना देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलांग हूं, मैं ढसांग हूं। प्यारो, आप बोल सकते हैं, इसमें हम रोकेंगे नहीं, बढ़िया बात है, बोलना भी है। लेकिन आपके बारे में दूसरे लोग क्या गवाही दे रहा है, ये बहुत मायने रखता है। हम तो अपने बारे में बताएंगे, मैं तो देने वाला हूं, मैं तो प्रचार करने वाला हूं, मैं तो कलीसिया जाने वाला हूं, मैं तो प्रभु को प्यार करने वाला हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। लेकिन प्यारो, दूसरा आपके बारे में क्या गवाही देता है? दूसरा जब आपके जीवन को देखता है तो उसके जीवन में वो क्या प्रभाव डालता है, आपके बारे में क्या बोलता है, ये बहुत मायने रखता है। प्यारो, हम लोग देख पाते हैं केवल सच्चाई को जान लेने से नहीं होता है, आपका जीवन में एक गवाही होना चाहिए, और वो गवाही, वो टेस्टमनी दूसरे लोग आपके बारे में देना चाहिए। प्यारो, हम लोग बाइबल में हमेशा पढ़ते हैं, बाहर वालों में सुनाम बनो, तुम्हें एक सुनामी होना है, बाहर वालों में एक अच्छा नाम होना है। बाहर वालों बोलने से पूरा दुनिया के लोगों का बीच के बारे में बात कर रहा है, लेकिन दुनिया को छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार में आपका कैसा गवाही है, एक बार जांचने का जरूरत है। आप जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया में कैसा गवाही है, जिन भाई बहनों के बीच में आप रहते हैं उनके बीच में कैसा गवाही है, जिन सेवकों के बीच में आप रहते हैं वहां पर कैसा गवाही है, आपका गवाही कैसा है, आपके बारे में क्या गवाही देता है लोग कि अरे ये तो जो दिखता है वो तो है नहीं, जो बोलता है वो तो करता नहीं। ये कलीसिया में कुछ दिखता है, घर में कुछ दिखता है, घर में कुछ दिखता है, बाहर में कुछ दिखता है, उसका दोरंगी जीवन प्यारो आपके बारे में क्या गवाही देता है? आज विश्वासी लोगों का जीवन में अच्छा गवाही नहीं है। घर में तो दारू पीता है, कलीसिया में बहुत पवित्र, घर में तो झगड़ा करता है लोगों के बीच में बहुत बढ़िया, घर में तो सब तरह का गंदा हरकत, गंदा नशा करता है, लेकिन बाहर में जाने से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का स्तुति हो, हमेशा मुंह से वो बोलते रहता, करते रहता है। प्यारो, छोटा से लेके बड़ा तक आपके जीवन के बारे में क्या गवाही देता है? आपको देखने के बाद एक बच्चा क्या गवाही देता है कि हाँ एक अच्छा आदमी है, ये हाँ ये एक विश्वासी है, बाइबल पढ़ने वाला है, कलीसिया जाने वाला है। एक गवाही बहुत मायने रखता है। प्यारो, आज बहुत लोगों का जीवन में देखते हैं कोई गवाही नहीं, लोग डर से कुछ नहीं बोलते हैं उसके बारे में। अगर बोलेंगे तो झगड़ा करेगा, बोलेंगे तो मारेगा, बोलेंगे तो टेंशन हो जाएगा। प्यारो, इसलिए नहीं बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग देख पाते हैं एक अच्छा गवाही लोगों के जीवन में होना चाहिए। हम लोग साउल के जीवन में देखते हैं कि बरनबास ने उसे अपने पास लाया और फिर वो ले गया उनके पास में और बताया कि इसने कैसे विश्वास किया, इसने कैसे बात किया, इन्होंने कैसे प्रचार किया, कितना निडर होकर के, कितना प्रभु के सामर्थ्य से भर करके, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो। और उसके जीवन में ऐसा समस्या भी आया, फिर भाइयों ने यहां से वहां भेज दिया इसको। उसका जीवन एक खुला हुआ जीवन था, लोग उसके जीवन को देख रहा था। प्यारो, आप जब मसीह जीवन में आगे बढ़ते, जब आपने बपतिस्मा ले लिया, जब आप कलीसिया जाने लगे, जब आप प्रभु भोज लेने लगे, जब आप बाइबल पढ़ने लगे, क्या आपके घर में, आपके बच्चों का बीच में एक अच्छा गवाही है? आपका पत्नी क्या आपके बारे में एक अच्छा गवाही देता है? अगर कोई पत्नी सुन रहे हैं तो क्या आपका पति एक अच्छा गवाही देता है आपके बारे में? बहुत मायने रखता है। आज लोगों का अच्छा गवाही नहीं है। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं कि इनके बारे में बरनबास गवाही दे रहा है। आज कितना सेवक लोगों का गवाही खराब हो गया, कितना विश्वासी लोगों का गवाही खराब हो गया, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो। प्यारो, आपका गवाही कैसे है? जब अपने आप घर में रहते हैं, अपने बच्चों का बीच में रहते हैं, अपने परिवार का बीच में रहते हैं, आपका कैसा गवाही है? हाँ ये तो प्रार्थना करने वाला, हाँ ये तो बाइबल पढ़ने वाला, हाँ ये तो संगति करने वाला, हाँ ये प्रभु को देने वाला, ये प्रभु के लिए कुछ करने वाला है। और आपका गवाही देकर के लोग प्रभावित होना चाहिए, आपको देखना चाहिए मैं इसके जैसा बनूंगा। प्यारो, बरनबास मजबूर हो गया इसके बारे में बताने के लिए कि ये साउल जो जीवन बदल गया, प्रभु ने बदल दिया, इसके बारे में कितना अद्भुत गवाही उन्होंने दिया। प्यारो, आपका जीवन के बारे में क्या गवाही देता है आपका परिवार? आपका कैसा गवाही है परिवार का बीच में, कैसा गवाही है कलीसिया का बीच में, कैसा गवाही है दुनिया के बीच में? एक बार टटोलने का जरूरत है, एक बार जानने का जरूरत है। प्यारो, आज बहुत लोगों का जीवन में एक अच्छा गवाही नहीं है। एक अच्छा गवाही बनाने का जरूरत है। प्रभु में एक दृढ़ विश्वासी बनकर के एक अच्छा गवाह बनने का जरूरत है। हमें एक अच्छा टेस्टमनी हमारा जीवन में होने का जरूरत है। प्यारो, आप जैसा घर में है वैसे ही बाहर में दिखना चाहिए, आप जैसा घर में है वैसे कलीसिया में दिखना चाहिए, आप जैसा घर में है वैसे बड़ा सभा में दिखना चाहिए। दो रंगी जीवन नहीं। आज शैतान कितने लोगों को दो रंगी जीवन बना दिया। दो रंगी जीवन कितने लोग जीते हैं, प्रभु को धोखा देते हैं, कलीसिया को धोखा देते हैं, कलीसिया के अगुओं को धोखा देते हैं। दो रंगी जीवन जी रहे हैं। घर में खाते हैं, पीते हैं, झगड़ा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गालियां देते हैं, सब तरह करते हैं, लेकिन जब वो कलीसिया में जाते हैं, जब वो सभाओं में जाते हैं, जब वो प्रार्थना में जाते हैं, प्यारो वो अलग दिखता है। प्यारो, आप यहां पर लोगों को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन
आप जो कुछ किया है, एक दिन जब स्वर्ग में आप खड़े होंगे, प्रभु आपको वो इनाम नहीं देंगे। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय में, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ मत करो। प्यारो, हमारा जीवन कुछ और कुछ और नहीं होना है। प्रभु में एक दृढ़, प्रभु में एक अच्छा जीवन, एक अच्छा गवाही वाला जीवन होना चाहिए। प्यारो, एक बार अपने जीवन को आप टटोल के देखिए। जब आपने विश्वास किया है, क्या एक अच्छा गवाही कलीसिया आपके बारे में देता है? क्या एक अच्छा गवाही आपका परिवार के लोग आपके बारे में देता है? क्या जो भी आपको देखते हैं समाज में, दुनिया में, क्या एक अच्छा गवाही देते हैं? क्या एक बार जांचने का जरूरत है, जानने का जरूरत है। प्यारो, कई बार हम लोग इस विषय को देख करके इस विषय को सोचते भी नहीं कि हमारा एक अच्छा गवाही भी होना चाहिए। हम लोग का एक अच्छा नाम होना चाहिए प्रभु के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए। प्यारो, एक बार हमें सोचने का जरूरत है, हमें जांचने का जरूरत है कि हमारा गवाही कैसा है। क्या मेरे बारे में कुछ अच्छा गवाही है? क्या लोग मेरे बारे में एक अच्छा गवाही दे करके प्रभु का नाम का महिमा कर रहे हैं? शाऊल के जीवन से हमने सीखा प्यारो कि बरनबास ने उसे अपने पास बुला करके उन लोगों के पास ले गया और उनके बीच में इनका जीवन का गवाही को रखा। क्यों? इसलिए रखा क्योंकि जैसा इसका जीवन था वैसा इसका जीवन का गवाही भी था। ऐसा नहीं था कि इसने प्रचार नहीं किया और गवाही दिया। इन्होंने प्रचार करने वाला था। इन्होंने प्रार्थना नहीं किया, अरे ये तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अरे ये प्रभु के लिए दुख नहीं उठाया, बहुत दुख उठाने वाला व्यक्ति था। ऐसा गवाही इसने नहीं दिया। जो उसके जीवन में था, इसका मतलब सब लोग देख रहा था, सुन रहा था, जान रहा था। प्यारो, हम लोग कई बार देखते हैं कि हमें कोई देखता नहीं है। सब लोग आपको देखता है, सब लोग आपको देखता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग आपको देख रहे हैं, आपके कलीसिया के लोग आपको देख रहे हैं, आपके समाज के लोग जो विश्वास नहीं किए वो भी आपको देख रहे हैं। प्यारो, मैं कई बार कई कलीसिया में प्रचार करने के लिए जाते हैं तो मैं एक बात बताते हैं कि बाइबल में हम लोग 4 सुसमाचार का पुस्तक को पढ़ते हैं। मत्ती रची सुसमाचार, मरकुस रची सुसमाचार, लूका रची सुसमाचार, यूहन्ना रची सुसमाचार, लेकिन मैं बताता हूं कि 5वीं सुसमाचार है, वो है आप और मैं। प्यारो, ये 4 सुसमाचार दुनिया के लोग कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये सुसमाचार जो आप चारों को पढ़े हैं, वो 5वीं सुसमाचार आप है जो दुनिया के लोग आपको पढ़ता है और आपके जीवन को देखता है कि सच में ये वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है क्या? ये यीशु मसीह को विश्वास करने वाला है क्या? यीशु मसीह का जैसा है क्या? प्यारो, 5वीं सुसमाचार आप और हम है। हम बाइबल में पढ़ते हैं तुम्हारा जीवन एक पत्री है, लोग पढ़ेगा। प्यारो, हमारा जीवन सब लोग पढ़ता है, देखता है। हम लोग कई बार सोचते रहिए क्या देखता होगा, पता नहीं देखता है कि नहीं। प्यारो, सब लोग देखता है, सब लोग आपके जीवन से सीख रहा है। कई बार हम विश्वास करने के बाद में दोनों पैर 2 जगह रखे हुए हैं। हम आधा शारीरिक है, आधा आत्मिक है, आधा हम बुराई में है, आधा हम भलाई में है। हम पाप भी करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं। हाँ, गलती हो सकता है, विश्वासी जीवन में गलती हो सकता है, लेकिन कई बार दोनों करते हैं। इसको भी नहीं छोड़ना चाहते, इसको भी नहीं छोड़ना चाहते। प्यारो, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया। प्यारो, पुराना चीज निकल जाना चाहिए। हम शाऊल के जीवन में सीख रहे हैं, जब इन्होंने विश्वास किया, पुराना चीजों को इन्होंने त्याग दिया। ये उसके लिए मर गया, ये प्रभु के लिए जी उठा, प्रभु के लिए दिख रहा है। प्यारो, अभी हम लोग और भी बातों को देखेंगे। आप आगे देख लीजिएगा विश्वासी जीवन में कितना बड़ा बड़ा गुण दिखना चाहिए। सारे बातों को आप देखिएगा, मिलाइएगा अपने जीवन में। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है इसके ऊपर में, आप जरूर देखिएगा। प्यारो, आपका गवाही कैसा है अपने परिवार में? आपका गवाही कैसा है आपका कलीसिया में? आपका गवाही कैसा है आप जिस समाज में रहते हैं? आपका गवाही कैसा है आप जिस दुनिया में रहते हैं? एक अच्छा गवाही आपका होना चाहिए। आपके बारे में एक अच्छा गवाही लोग देना चाहिए। आप अपने बारे में बहुत बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, लेकिन दुनिया के लोग, खास करके प्रभु के लोग आपके बारे में क्या गवाही देता है, ये बहुत मायने रखता है। प्रभु हम सबको इन सारे वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीष दे।